नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, महाभारत। जी। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये तो जीवन, कर्तव्य, नैतिकता और इंसान के मन की उथल-पुथल का एक बहुत बड़ा सागर है। तो आज हम इसी महायुद्ध से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, हमारी ये जो बातचीत है, ये कई स्रोतों पर आधारित है। एकेडमिक पेपर्स हैं, लेख हैं, अच्छा? और महाभारत पर जो विश्लेषण हुए हैं वो भी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि कहानी दोहराने की बजाय हम इसके अलग-अलग पहलू और मतलब समझें जो स्रोतों में मिलते हैं। सही कहा। तो आज का मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा युद्ध हुआ क्यों? हाँ। इसके पीछे के असली कारण क्या थे? और जो मुख्य पात्र थे, वो किन मुश्किलों से, किन नैतिक दुविधाओं से गुजरे? बिल्कुल। और कृष्ण की भूमिका, वो भी बहुत अहम है। हाँ, भगवान कृष्ण की भूमिका और इससे आज हम क्या सीख सकते हैं, ये भी देखेंगे। और हाँ, एक सवाल जो हमेशा उठता है, क्या ये सच में हुआ था? ऐतिहासिकता पर भी थोड़ी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यही उठता है कि क्या महाभारत युद्ध सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, पारिवारिक झगड़ा था? हाँ, क्योंकि पहली नजर में तो यही लगता है। हस्तिनापुर का सिंहासन और उसके लिए दो चचेरे भाइयों के परिवारों, कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई। जी। और वजहें भी साफ दिखती हैं, जो फौरन समझ आती हैं। पांडवों को उनका हक न देना, उनका राज्य छीन लेना, फिर वो जुए का खेल, द्यूत क्रीड़ा, जिसने सब बर्बाद कर दिया, और शायद सबसे बुरा, द्रौपदी का अपमान भरी सभा में। हाँ, वो तो बहुत ही भयानक घटना थी। ये सब कारण तो थे ही, जमीन, सत्ता, अपमान का बदला, ये सब तो था। लेकिन फिर सवाल ये है, जैसा कि कई जगह चर्चा होती है, कि इतिहास में तो बहुत युद्ध हुए हैं। जी हाँ। फिर महाभारत इतना खास क्यों है? इसे सिर्फ एक राजाओं की लड़ाई से बढ़कर क्यों मानते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे अक्सर धर्म युद्ध भी कहते हैं। हाँ। तो ऐसा क्या है इसमें? हाँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी परंपरा में इसे सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास माना गया है। अच्छा। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये सच में हुआ था। अच्छा, इतिहास का दर्जा। जी। और दूसरी, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बात, इसके पात्र वो बिल्कुल हमारे आप जैसे लगते हैं। कोई एकदम अच्छा या एकदम बुरा नहीं है। हाँ, ये बात तो है। सब में अच्छाई भी है, बुराई भी है, उलझे हुए हैं, मानवीय है, ग्रे शेड्स वाले। और शायद सबसे बड़ी बात, भगवद गीता में और दूसरी जगहों पर भी जो बात उभरती है, ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी। ये धर्म और अधर्म के सिद्धांतों की टक्कर बन गई थी। बिल्कुल सही। मूल्यों का टकराव था, व्यक्तिगत इच्छाओं से बहुत ऊपर। हाँ, तो यहीं से हम शायद कारणों और वो जो कूटनीति नाकामी हुई, उस पर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर मुख्य वजह देखें तो एक तरफ है धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। वो अंधे थे सिर्फ आंखों से नहीं, शायद मोह में भी न्याय अन्याय नहीं देख पाए। और दूसरी तरफ दुर्योधन का अहंकार, उसकी जिद, उसकी महत्वाकांक्षा। जी। और ये भी कि पांडवों ने 12 साल वनवास काटा, फिर 1 साल अज्ञातवास में रहे, इतनी मुश्किलें झेली। हाँ। उसके बाद भी उन्हें उनका हक वापस नहीं मिला। और इसमें शकुनी का भी तो बड़ा हाथ था, वो पासे का खेल। हाँ, शकुनी की चालें। वो पासे का खेल तो जैसे आग में घी डालने जैसा था। पांडव सब कुछ हार गए। एक और घटना का जिक्र आता है अक्सर, द्रौपदी की हंसी वाला। हाँ, वो इंद्रप्रस्थ वाली घटना, जब दुर्योधन माया महल में भ्रमित हो गए थे, पानी को जमीन समझ बैठे। हाँ हाँ। तो कहते हैं द्रौपदी हंस पड़ी, और कुछ कहानियों में आता है कि उन्होंने कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। उफ। ये बात दुर्योधन को बहुत चुभ गई, एक अपमान की तरह। ये छोटी सी लगने वाली बात भी शायद उस नफरत को बढ़ाती रही। ये सब तो ठीक है, मतलब व्यक्तिगत रंजिशें थीं, लेकिन क्या युद्ध टालने की कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई? कृष्ण का शांति दूत बनकर जाना। हाँ, वो एक बहुत बड़ा प्रयास था, और ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी। कृष्ण ने वाकई आखिरी पल तक कोशिश की। क्या प्रस्ताव था उनका? प्रस्ताव भी बहुत व्यवहारिक था। उन्होंने कहा, या तो पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दो, ठीक है, और अगर वो नहीं दे सकते तो कम से कम गुजारे के लिए 5 गांव ही दे दो। कुशस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारानावत और एक कोई और गांव। सिर्फ 5 गांव? हाँ, सिर्फ 5। ये एक तरह से न्यूनतम समझौता था कि भाई कम से कम इतना तो कर दो। लेकिन दुर्योधन का तो वो मशहूर जवाब है, युद्ध के बिना सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। बस वहीं बात खत्म हो गई। हाँ, उस एक वाक्य ने शांति के सारे रास्ते बंद कर दिए। लेकिन ये दिखाता है कि आखिरी दम तक बातचीत, कूटनीति क्यों जरूरी है, भले ही नतीजा ना निकले। हाँ, कोशिश तो करनी चाहिए।
रामायण में अंगद भी तो गए थे दूत बनकर। जी बिल्कुल, और ट्रोजन युद्ध में भी शांति की कोशिशें हुई थीं, पर यहाँ दुर्भाग्य से सब नाकाम रहा। इन सब किरदारों और घटनाओं के बीच एक चीज बार बार सामने आती है, धर्म संकट। जी, ये शब्द बहुत गहरा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। धर्म का मतलब यहाँ समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पूजा पाठ या मजहब नहीं है। नहीं। इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसमें कर्तव्य आता है, नैतिकता है, न्याय है, सही बर्ताव, समाज को बनाए रखने वाले नियम, वो सब कुछ जिसे धारण करना चाहिए। और महाभारत में तो लगता है हर बड़ा पात्र इस धर्म संकट से गुजरा है। जी हाँ, लगभग सभी। भीष्म पितामह को ही लें। हाँ, उनका तो बहुत बड़ा संकट था। एक तरफ हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने का उनका वचन, उनकी प्रतिज्ञा। दूसरी तरफ वो देख रहे थे कि कौरव गलत कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उनका साथ देना पड़ रहा था। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब वो चुप रहे। हाँ, उनकी वो चुप्पी शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। कई लोग मानते हैं कि चुप रहना भी अधर्म का साथ देना ही था। फिर युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहते थे, हाँ, उनका धर्म भी कई बार कसौटी पर आया। क्षत्रिय धर्म निभाने के नाम पर जुआ खेल लिया, जिसके नतीजे बहुत भयानक हुए। बिल्कुल। और युद्ध में गुरु द्रोण को वो अश्वत्थामा वाली बात। हाँ, वो आधा सच। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। जी, अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं आदमी यहाँ थी। सत्य और युद्ध की जरूरत के बीच फंसे थे वो। ये बात उन्हें हमेशा परेशान करती रही होगी। और कर्ण, उनका धर्म संकट भी कितना दर्दनाक है। हाँ, कर्ण का जीवन तो त्रासदियों से भरा है। एक तरफ दोस्त दुर्योधन के लिए वफादारी का धर्म, जो बहुत पक्की दोस्ती थी। बहुत, लेकिन दूसरी तरफ ये जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है, उसका साथ देना। जब कृष्ण ने उन्हें सच बताया, पांडवों की तरफ आने को कहा, तब भी उन्होंने दोस्ती को ही चुना, भले ही वो अधर्म का साथ था। ये वफादारी और न्याय के बीच एक भयानक कश्मकश थी। और अर्जुन, उनका संकट तो गीता का आधार ही है। सोचकर ही डर लगता है। हाँ, एक तरफ क्षत्रिय का कर्तव्य कि युद्ध लड़ो, दूसरी तरफ अपनों को मारने का भयानक ख्याल। यही दुविधा तो है जिससे गीता का उपदेश शुरू होता है। धृतराष्ट्र का संकट भी कम नहीं था। राजा का धर्म तो न्याय करना है, लेकिन पुत्र मोह, वो उसमें इतने अंधे हो गए थे। उनका वो कहना कि मम कह, यानी मेरे लोग, और पांडव मतलब पांडु के बेटे, यहीं से तो भेद शुरू हुआ। हाँ, ये बात सही है। उन्होंने राजा के धर्म से ज्यादा बेटे के मोह को महत्व दिया। और भी है कुंती, जिन्होंने समाज के डर से कर्ण को छोड़ दिया। राजा शांतनु, जो सत्यवती से शादी करने की इच्छा और बेटे भीष्म के भविष्य के वचन के बीच फंस गए। ये सब दिखाते हैं कि धर्म संकट कितना असली और कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये जो इतने गहरे संकट थे, इनके पीछे कारण क्या थे? क्या सिर्फ निजी कमजोरियां? नहीं, सिर्फ वो नहीं, कई कारण थे। एक तो मोह, आसक्ति, जैसे धृतराष्ट्र में। दूसरा, कर्तव्य और अपनी भावनाओं या इच्छाओं का टकराव, जैसे भीष्म और अर्जुन के साथ हुआ। ठीक है। तीसरा, आदर्श और असलियत के बीच का संघर्ष, युधिष्ठिर के फैसलों में ये दिखता है। हाँ। और चौथा, परिवार और समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उनका आपस में टकराना, जैसे कर्ण और कुंती के साथ हुआ। ये सब मिलकर एक बहुत उलझा हुआ जाल बना देते हैं। जब संकट इतना गहरा हो, उलझन इतनी बड़ी हो, तो रास्ता क्या है? भगवद गीता क्या कहती है? भगवद गीता कई स्तरों पर समाधान देती है, और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में ऐसी मुश्किलों का सामना करता है। अच्छा। जैसे पहला तो है आत्मा की अमरता का ज्ञान। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो, वो असल में आत्मा हैं, वो अमर हैं। तुम सिर्फ शरीर खत्म करोगे, इससे मोह कम होता है। ये तो गहरा दर्शन है। दूसरा है स्वधर्म का पालन। हर किसी का समाज में अपना एक कर्तव्य है, एक रोल है। अर्जुन क्षत्रिय है, तो अन्याय के खिलाफ लड़ना उनका धर्म है, उससे पीछे हटना अधर्म होगा। ठीक है, अपना कर्तव्य निभाना। और तीसरा, शायद सबसे ज्यादा जाना माना सिद्धांत, निष्काम कर्म योग। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा काम युद्ध करना है, जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। नतीजा क्या होगा, जीतोगे या हारोगे, कौन मरेगा, कौन जिएगा, इस सब की चिंता छोड़ दो। कर्म करो क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। सुख दुख हार जीत में एक जैसा भाव रखो। ये आज भी स्ट्रेस कम करने का एक तरीका माना जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल तो है,
इसके अलावा गीता में मन पर काबू रखना, इंद्रियों को वश में करना और भक्ति योग यानी ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, ये रास्ते भी बताए गए हैं। अर्जुन को ये समझाया गया कि वो सिर्फ एक जरिया है, करने वाला तो ईश्वर है। अब बात करते हैं कृष्ण की, जिनके बिना ये कहानी अधूरी है। हाँ, कृष्ण, उनकी भूमिका इतनी कई परतें हैं उसमें, उन्हें किसी एक दायरे में बांधना मुश्किल है। हाँ, ये सवाल हमेशा रहता है, वो कौन थे? बहुत होशियार इंसान, राजा, सारथी या भगवान का अवतार? उनकी कई भूमिकाएं थीं। वो पांडवों के, खासकर अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त थे, सलाहकार थे, हर मुश्किल में साथ खड़े रहे। और गुरु भी थे। हाँ, बहुत बड़े गुरु। गीता का उपदेश देकर सिर्फ अर्जुन का भ्रम दूर नहीं किया, बल्कि कर्म, ज्ञान, भक्ति का ऐसा दर्शन दिया जो आज भी लोगों को रास्ता दिखाता है। इसके अलावा वो राजनीति में भी तो थे। जी हाँ, एक कुशल राजनीतिक चिंतक और सुधारक भी थे। उनका मकसद सिर्फ पांडवों को राज्य दिलाना नहीं था, वो धर्म और न्याय पर आधारित एक समाज बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर का समर्थन किया। और जैसा हमने पहले बात की, वो शांति दूत भी बने, युद्ध टालने की पूरी कोशिश की। जी, इतनी सारी भूमिकाएं एक ही व्यक्ति में, कमाल है। लेकिन फिर वो सवाल आता है कि अगर कृष्ण इतने ताकतवर थे, भगवान थे, तो उन्होंने ये युद्ध होने ही क्यों दिया, रोक क्यों नहीं दिया? हाँ, ये सवाल उठता है और इसका जवाब शायद खुद कृष्ण ने ही दिया है। बाद में जब उतंग ऋषि उनसे यही पूछते हैं। हाँ, क्या कहा उन्होंने? कृष्ण ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए वो हर युग में आते हैं। इस बार वो इंसान के रूप में थे, तो उन्हें इंसानी दायरे में रहकर ही काम करना पड़ा। अच्छा। उन्होंने ये भी साफ किया कि शांति की हर कोशिश उन्होंने की, हर तरह से समझाया, हर प्रस्ताव रखा, लेकिन कौरव, खासकर दुर्योधन, अपने मोह, अपने अहंकार में इतने डूब चुके थे और शायद वक्त भी ऐसा था कि उन्होंने शांति की कोई बात नहीं मानी। तो उनका विनाश धर्म की रक्षा के लिए जरूरी हो गया था। लेकिन कृष्ण की कुछ चालें, उन पर सवाल उठते हैं आज भी। कुछ लोग उन्हें कूटनीति कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये धर्म के खिलाफ था। हाँ, जैसे वो द्रोण को हतोत्साहित करने के लिए युधिष्ठिर से वो आधा सच कहलवाना, अश्वत्थामा हतो। क्या वो छल नहीं था? ये बहस का मुद्दा है। या फिर जब भीम और दुर्योधन का आखिरी गदा युद्ध हो रहा था, हाँ, तब कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि दुर्योधन की जांग पर वार करो, जबकि गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना मना था। ओहो, तो ये नियम का उल्लंघन था। जी, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आज भी विद्वान सोचते हैं, बहस करते हैं। हाँ, ये सोचना मुश्किल है कि क्या ये सब बड़े लक्ष्य यानी धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था, या फिर लक्ष्य पाने के लिए तरीकों से समझौता किया गया। ये सवाल महाभारत को और भी गहरा बना देते हैं। निश्चित रूप से। अब आते हैं युद्ध के अंजाम पर और उससे मिलने वाली सीखों पर। हाँ, वो 18 दिन का युद्ध। कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक भयानक युद्ध चला और नतीजा महाविनाश। दोनों तरफ के लगभग सारे बड़े योद्धा मारे गए, करोड़ों सैनिक मारे गए। कितने लोग बचे थे आखिर में? कहते हैं कि पांडवों की तरफ से 7 लोग, 5 पांडव, कृष्ण और सात्यकी, और कौरवों की तरफ से सिर्फ 4, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और युयुत्सु, जो पहले ही पांडवों की तरफ आ गया था। कुल मिलाकर 11 मुख्य लोग। बस 11? इतने बड़े युद्ध के बाद? सोचिए, जीत तो पांडवों की हुई पर कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। युद्ध के बाद सिर्फ दुख था, पछतावा था और ये एहसास कि युद्ध कितना बेकार है। हाँ, जैसे अंधा योग नाटक में दिखाया है, जीत के बाद भी एक हार का एहसास, अंधेरा। लेकिन इस भयानक विनाश से इंसानियत के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक भी निकले, जिनका जिक्र कई स्रोत बार बार करते हैं। सबसे बड़ा सबक क्या था? शायद यही कि अंत में जीत धर्म की ही होती है, यतो धर्मस्ततो जयः। अधर्म शायद कुछ वक्त के लिए ऊपर उठे, पर उसका अंत निश्चित है। और युधिष्ठिर के उदाहरण से? कि जुआ या कोई भी बुरी लत विनाश लाती है, और कर्ण दुर्योधन की दोस्ती से कि बुरी संगत का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। शकुनी का असर देखो, कौरवों का नाश हो गया। अभिमन्यु से क्या सीखा? कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चक्रव्यूह में घुसना आता था, निकलना नहीं। और धृतराष्ट्र, उनका जीवन बताता है कि अंधा मोह, पक्षपात पूरे परिवार को ले डूबता है। कर्ण का जीवन, सच्ची दोस्ती अपनी जगह, पर अगर दोस्त गलत रास्ते पर हैं तो धर्म का साथ देना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और द्रौपदी का अपमान, वो चीख चीख कर कहता है कि औरत का सम्मान सबसे ऊपर है,
उसका अनादर महाविनाश ला सकता है। अर्जुन की एकाग्रता भी तो एक सीख है, मछली की आंख। हाँ, लक्ष्य पर ध्यान लगाना कितना जरूरी है, और उनका नारायणी सेना को छोड़कर अकेले कृष्ण को चुनना, ये ईश्वर पर भरोसे का प्रतीक है। और शायद सबसे जरूरी बात, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। भीष्म और द्रोण जैसे लोग चुप रहे तो वो भी अधर्म में भागीदार बन गए। जी हाँ, ये सारी सीख आज भी उतनी ही सच्ची हैं। बिल्कुल। लेकिन वो सवाल फिर से आता है, क्या ये सब सच में हुआ था? ये युद्ध, ये लोग, इसकी ऐतिहासिकता पर क्या कहते हैं? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है और इस पर विद्वानों में एक राय नहीं है। अच्छा। हाँ, एक सोच ये है कि शायद कोई असली लड़ाई हुई होगी, हो सकता है छोटे पैमाने पर, और बाद में उसे कहानी, कविता और दर्शन के रूप में इतना बड़ा बना दिया गया। और समय को लेकर कब हुआ ये? इसमें भी अलग अलग मत हैं। बहुत मतभेद है। पारंपरिक भारतीय कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये कलयुग की शुरुआत में, यानी लगभग 3102 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। 3102 ईसा पूर्व, काफी पुराना। हाँ, लेकिन जो पुरातत्व के सबूत हैं, जैसे वो खास तरह के मिट्टी के बर्तन, पेंटेड ग्रेवेयर या पेंटेड ग्लेज़गोवेयर, या गेरू रंग के बर्तन ओसीपी, वो इसे करीब 1400 से 1000 ईसा पूर्व या उसके आसपास रखते हैं। अरे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है, 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व। जी हाँ, और भी तारीखें हैं। कुछ लोग पुराणों में राजाओं की लिस्ट के आधार पर गणना करके इसे 1900 ईसा पूर्व के पास बताते हैं। अच्छा। वराह मिहिर जैसे ज्योतिषी ने गणना करके इसे 2449 ईसा पूर्व बताया था। ग्रहों की स्थिति के आधार पर भी कोशिशें हुई हैं। सरस्वती नदी के सूखने के समय लगभग 1900 ईसा पूर्व से भी इसे जोड़ा गया है। मतलब बहुत सारे अलग अलग सबूत और अलग अलग तारीखें, कोई पक्की बात नहीं है। हाँ, सबूत कई तरह के हैं, पर वो आपस में मिलते नहीं हैं और उनकी व्याख्या भी अलग अलग है। इसलिए वैज्ञानिक तौर पर कोई एक पक्की तारीख बताना आज भी मुमकिन नहीं है। पर ये जरूर कह सकते हैं कि इस महाकाव्य की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं। इसका मूल शायद सिंधु सरस्वती सभ्यता तक भी जाता हो। तो आज की इस चर्चा में हमने महाभारत युद्ध के कई पहलुओं को छूने की कोशिश की। उसके कारण, पात्रों के धर्म संकट, कृष्ण की भूमिका, हाँ, युद्ध की भयावहता, उसके नतीजे और उससे मिलने वाले सबक, और आखिर में उसकी ऐतिहासिकता से जुड़े सवाल भी। बिल्कुल। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि महाभारत सिर्फ बीते हुए वक्त की कहानी नहीं है। नहीं, ये इंसान के स्वभाव का, नैतिकता के संघर्ष का, कर्तव्य और इच्छाओं के टकराव का और जीवन की उलझनों का एक आईना है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। और इसी सोच के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के समय में जब हम अपनी जिंदगी में, चाहे वो निजी हो, सामाजिक हो या देश के स्तर पर हो, किसी धर्म संकट या नैतिक दुविधा में फंसते हैं जहां सही गलत चुनना मुश्किल लगता है, तो महाभारत के पात्रों के अनुभव, उनकी गलतियां, उनकी जीत हार और भगवद गीता की शिक्षाएं, क्या वो हमें कोई रास्ता दिखा सकती हैं? हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में सही फैसला कैसे लें, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।